ये जो तुम्हें इत्मीनान कल्बी नसीब होगा ना, ये उस वक्त नसीब होगा जब तुम वादा महबूब पर यकीन कर लोगे। यहाँ जिक्र इलाही से ये मुराद है कि तुम्हें रब रसूल की कई हुई बातों पर मुकम्मल एतमाद हो। देखे ना, इंसान उलझा उलझा सा रहता है, वो कहता है जी मुझे सुकून नहीं, बेचैन बड़ा हूँ, बेकरार बड़ा हूँ। तो अगर वो थोड़ा सा तवज्जो करे रब रसूल की बातों की तरफ, रहमत इलाही की तरफ वो थोड़ा ध्यान करे तो अल्लाह उसे सुकून अता कर देते हैं। और अगर वो इस तरफ तवज्जो नहीं करेगा तो दिन ब दिन कोई ना कोई मायूसी उसके करीब आती जाएगी। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक खातून हाजिर खिदमत हुई, उन्हें मिर्गी का मर्ज था। बीमार आदमी बेचारा बड़ा ही बेसुकून होता है, सारी नेमतें हों पर शिफा ना हो तो ना नींद आती है, ना रोटी खाने को दिल करता है, ना बच्चे अच्छे लगते हैं। ये जो बहुत सारे अताई डॉक्टरों की दुकानें बड़ी जलती हैं ना, और बहुत सारे जाली हकीम बड़ी तेजी के साथ माल कमाते हैं, और दम दरूद वाले जाली आमलों के पास जो बहुत ज्यादा रश रहता है, तो ये इनका कोई कमाल नहीं। आप कहें कि बड़ा साहिब करामत बंदा है तो इसलिए रश ज्यादा, ये कोई कमाल नहीं। लोग, जो बीमार बंदा होता है वो परेशान ही बड़ा होता है, उसको शिफा से गरज होती है, मजबूर हो जाता है। उसे को बंदा कहे ना पिशावर से भी 2 घंटे आगे का रास्ता है और तू जा तो ठीक हो जाएगा, तो डूबते को तिनके का सहारा। वो चूंकि बीमार है, उसे वो कहता किसी तरीके से मेरे घुटने की दर्द जाए। तुम जहां कहते हो मैं वहां जाने को, मेरी बात की समझ आ रही है? बेचैन होता है बंदा। तो आप अंदाजा कर लें कि मर्ज हो और बीमार भी बीबी हो, और मर्ज भी उसे मिर्गी का हो। मिर्गी का मर्ज इंसान का आसाबी मर्ज होता है, वो दिमाग से लेकर पूरे वजूद को तकलीफ देता है, लोग फड़कने लगते हैं। और ऐसा आदमी को नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार पाता, न किसी शादी पे जा सकेगा, न ब्याह पे, न कहीं और। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, उसने आके अर्ज की, या रसूलल्लाह मुझे मिर्गी है, मेरे लिए दुआ कर दे। आपने मेरी बात को समझना है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े धीमे अंदाज में उससे एक ही बात की, कोई तफसील नहीं, कोई लंबी तकरीर नहीं। हुजूर ने फरमाया, अगर तू कहती है तो मैं दुआ कर देता हूं, रब तुझे शिफा भी अता फरमा देगा। लेकिन फरमाया, अगर तू सब्र करे तो मैं वादा करता हूं मेरा रब तुझे जन्नत अता करेगा। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं। वो शदीद बीमार है, बीमार को गर्ज किस चीज से होती है? शिफा से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमाने लगे, अगर तू सब्र करे, और दूसरा माना इसका यह है कि गुजारा मिर्गी के साथ ही करे, तो मैं तेरे लिए जन्नत का वादा करता हूं। क्या उनका यकीन था, क्या उन्हें इत्मीनान कल्बी था, क्या करार वाले लोग थे। कहने लगी, सोने मुझे मिर्गी कबूल है। औरतें कम हौसले वाली होती हैं, बुखारी मुस्लिम पढ़ रहा हूं, या रसूलल्लाह मुझे मिर्गी कबूल है, आप मेरे लिए दुआ कर दे, रब मुझे जन्नत अता कर दे। मुझे मिर्गी, मैं बता चुका हूं कि इंसान कोई नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार पाता, लेकिन उसने कहा मुझे कबूल है, मैं बीमार रह लूंगी। करने लगी, हुजूर बस एक दुआ कर दे कि जब मुझे मिर्गी होती है तो मेरे वजूद के बाद हिस्सों से कपड़ा हटता है तो मेरी सितर कई दफा कायम नहीं रहती, तो या रसूलल्लाह ये दुआ कर दे मेरा कपड़ा कायम रहे। हुजूर ने दुआ कर दी। सहाबियात कहती हैं कि शदीद मिर्गी भी होती थी पर उसका दुपट्टा भी नहीं सिरका करता था, हर चीज कायम। अब जो एजाज मिला ना, जो इत्मीनान कल्बी मिला, जो दौलत सुकून मिली, जो राहत मिली उन्हें, वो अल्लाह रसूल के वादे पे मिली। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, कोई नया मुसलमान होने वाला आके हमसे पूछता था ना कि कोई जन्नती दिखाओ, तो आप फरमाते हम जाकर उस बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पे दस्तक देते थे। वो बाहर निकलती थी, कहती थी खैर है। था हमने कहा अम्मा ये बंदा कह रहा था जन्नती देखना है, तो आपको तो हुजूर ने जन्नती कहा है ना, तो हम जन्नती दिखाने के लिए लाए हैं। इत्मीनान कल्बी किसी और चीज का नाम, ढारस किसी और चीज का नाम। अब बात को समझे, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना अपने घर के अंदर जो इत्मीनान कल्बी दिया, सुकून दिया, करार दिया। मैं तो दुआ मांग रहा हूं कि अल्लाह करे मैं समझा सकूं आपको। हुजूर ने घर के अंदर, सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि पर्दे की आयत उतरने से पहले मैं हुजूर के साथ गया सैयदा फातिमा के घर में।
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इजाजत मांगी। कहा फातिमा कहो तो अंदर आ जाऊं। अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे पास कपड़ा कोई नहीं सर ढांपने के लिए, कोई माकूल कपड़ा नहीं, छोटी चादर है। तो रसूल करीम ने अपनी चादर मुबारक उतार के तो अंदर भेजी, पर मैं अपना बदन छुपाओ अच्छे तरीके से तुम्हें आया। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए तो सैयदा रो पड़ी, अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह 3 दिन से रोटी नहीं खाई। हुजूर मेरे पास कोई ऐसा मोटा कपड़ा नहीं जिससे मैं आपके आने पर सर को छुपा लेती। अब उन्होंने क्या जिक्र किया है, बज़ाहिर जो उन्होंने इख्तियार, ये फकर इख्तियारी था, मजबूर तो थे नहीं। उन्होंने जिक्र किया कि हुजूर मैं इस वक्त फकर में हूं, मैं इस वक्त तकलीफ में हूं, मैं आजमाइश में हूं। मेरे रसूल पाक का जवाब क्या है? आज अगर मेरी बेटी मुझसे ये बात करती है, आपकी बेटी बात करती है, तो हम कहते हैं अल्लाह तेरी इस मुश्किल को आसान करे, अल्लाह तुझे बरकत दे, तेरे घर में रोजी खुली आ जाए। दुआ ही देंगे ना, और देनी भी चाहिए, हर्ज भी कोई नहीं। लेकिन जो इत्मीनान कल्बी है वो और शय है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा तुम इस बात पे राजी नहीं कि कयामत के दिन तुम सारी जन्नती औरतों की सरदार बन जाओ? इस बात पे राजी नहीं कि तुम जन्नती औरतों की? तो जनाब बिलाल हबशी कहते हैं बीबी साहबा तो उठ के बैठ गई, थोड़ी करीब हो गई, तबीयत शाश बशाश हो गई, तो फटाफट पूछने लगी हुजूर फिर हज़रत मरियम का क्या बनेगा? यानी वो उनको भूल गई गुर्बत, उन्हें फाका भूल गया, कपड़ा मेरे पास नहीं, वो चीज खत्म हो गई। या रसूल अल्लाह वो जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का क्या बनेगा जो हजरत ईसा की वालिदा हैं? तो हुजूर फरमाने लगे वो तो अपने दौर की औरतों की सरदार थी ना, तुम तो सारी कायनात की औरतों की सरदार हो, पूरी धरती की। सैयदना बिलाल कहते हैं फिर मैंने बीबी साहबा को हंसते भी देखा, उनकी आंखों पर रोशनी। ये इत्मीनान कल्बी है, ये करार है, ये सुकून की दौलत, ये इत्मीनान है। मेरे अजीज वो जो खास सकीना हमें चाहिए ना, हमें उसकी जरूरत है। हम दाएं बाएं भागते फिरते हैं, इधर उधर जाते फिरते हैं, हम बड़ा कुछ करते हैं। कहता हूँ पीर साहब से तस्बीह लेके आया था, वो वजीफा मैं असर के बाद भी पढ़ता हूँ, फजर के बाद भी पढ़ता हूँ, तो काम नहीं बनता। तो मैंने कहा खाली सुभान अल्लाह का कहना था, तो ये ज़ेन बना के जब मैं कहता हूँ ना सुभान अल्लाह, इसका माना यह है कि मेरा रब पाक है। कभी ये ज़ेन तो बना। और अल्लाह कुरान में कहते सुभान अल्लाहि अम्मा युशरिकून, इसका माना यह है कि अल्लाह हर शिर्क करने वाले से पाक है। पाक है उन मुशरिकों से जिनको लोग अल्लाह का शरीक उनको ठहराते हैं, अल्लाह उन मुशरिकों के नजरियों से। जब तो कहता ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो गौर तो कर तूने क्या कहा। तूने कहा मैं नहीं करूंगा किसी झूठे की तारीफ, मुझसे नहीं किसी की भी खुशामद होती, इसलिए कि सारी तारीफें तो अल्लाह के लिए। तो हम जब गौर नहीं करते तो इत्मीनान भी नसीब नहीं होता। खाली देखे ना लफ्ज, वो मेरे साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे खाली लफ्ज ना रटना, खाली लफ्जों से बंदा आलिम और सूफी नहीं होता। लफ्ज तो तोते को भी रटा दे तो वो भी बोलने लग जाता है। तो तोते थोड़ी बनना है, हमें तो आमिल बनना है। मेरे अजीज बात को समझिएगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इत्मीनान कल्बी की दौलत इस तरह देते कि हमें ना, मैं अक्सर ये रोता हूँ, मैं कहता हूँ लोग आते हैं ना कहते हैं हज़रत साहब घर में ना आवाज आती है, खौफ आता है, परेशानी है, जिन है से। पहले तो इतने हैं नहीं जितने लोगों को आ गए, इतने जिन हैं नहीं घरों में जितने कि आज लोगों को। और नाराज ना होना, नौजवान तबका बिल्कुल सूझ, जिसका काम करने को दिल नहीं करता उसे काला जाता, और फिर जिसका और नहीं दिल करता उसको एक बीमारी लग जाती है जिसको कहते हैं बोर होना। तो मैं आजकल बोर बड़ा हो रहा हूं, तो मैं कहता हूँ इतना वक्त कहां से लाए हो बोर होने का? बोर तो वेले बंदे होते हैं, जो काम नहीं था तो बोर होने लगे। तो जो सवेरे उठा काम, दोपहर को काम, शाम को काम, जमीन के ऊपर काम और नीचे जाके आराम, वो कहां बोर होंगे? बोर तो वेले बंदे होते हैं भाई। या वो बंदे फारग होते हैं तो सारा दिन कभी कोई वीडियो देखे तो कभी कोई तमाशा। इन चक्रों से बाहर आ जाए, कभी बोर नहीं होंगे आप, कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इत्मीनान की दौलत देते। देखे ना जी, जिन्न आ गया, सेब आ गया, मोटी बात कर दी मेरे नबी पाक ने। तवज्जो है मेरी बात पर? नहीं, एक दफा फिर गौर करें क्या अर्ज करने लगा। हुजूर ने एक ही बात की, फरमाया तुम घर में सूरत बकरा पढ़ो, फरमाया जिन्न क्या शैतान भी दौड़ जाएगा तुम्हारे घर से। सच्ची बात बताना, दिल पे हाथ रख के कि ये वो तावीज है जो नबी पाक ने दी है। हुजूर के दिए हुए तावीज से, नबी पाक के दिए हुए तावीज से, यानी रसूल पाक तावीज दें और ये हो सकता है कि फायदा ना हो।
तो मैं मानता ही नहीं। आप जितने मर्जी तवीज करा के लाएं, आप सूरत बकरा पढ़े, जिन रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जिन घर में आए आप पढ़ते ही नहीं। हम ये वो पढ़नी पड़ती है, वुजू करना पड़ता है ठंड में, बड़ा मुश्किल मरहला है। मेरे अजीज थोड़ा ना इत्मीनान पैदा करने का माहौल तो बनाए, आप ज़ौक़ तो पैदा करना। ये कैसे हो सकता है कि हुजूर ने फरमाया, देखे ना, आम आदमी की बात बदलती है, नबी पाक की बात बदला नहीं करती। जो कह दिया सो, अब डॉक्टर के पास जाएं दवाई लेने, जाके आपने कहा डॉक्टर साहब मुझे ब्लड प्रेशर है, कमर दर्द है, वो पहले तो खैर डॉक्टर ही हमारे बड़े सियाने हैं, वो पहले ही सारी चीजें पूछ लेते हैं और हर चीज की वो अलग गोली देते हैं। और मैं तो डॉक्टरों से कहता रहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेहरबानी करो, मुझे नहीं समझ आती कि आप मेडिकल रैप वालों से पहले ही ऐसी क्यों लगवा लेते हैं, उसकी क्या वजह है। यानी हम वो कौम है कि जिसका डॉक्टर दवाई भी वो लेके देगा जिन्होंने नई कार लेके दी है। किस वजह से? अगर उसकी दवाई कीमती है, अच्छी है, तो डॉक्टर को गिफ्ट करने की जरूरत ही कोई नहीं, और फिर वो दवाई मिलेगी भी वहीं से जहां वो डॉक्टर साहब बैठते हैं। ऐसे तो ना करो। वो कौमें भी कभी तरक्की पाती हैं जिनको दवाई भी खालस ना मिले, दवाई भी खालस ना मिले। इतना जुल्म अपनी जान पे हम करेंगे कि वो उससे ले लिया, तोहफा ले लिया और उसको कहा मैं तेरी दवाई लिखूंगा। क्या माना हुआ इस बात का? बहरहाल दूर नहीं जाना चाहता। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो ब्लड प्रेशर, वजन, हर चीज आपकी, शुगर का पूछ के, और सारे नहीं ऐसा करते, अल्लाह के फजल से बड़े बड़े अच्छे भी। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बड़े कीमती और जो अपना मोबाइल नंबर हमेशा खुला रखते हैं, कहते हैं पता नहीं अल्लाह के किस बंदे को कब जरूरत पड़ जाएगी। ऐसे लोगों को भी जानता हूं, इसलिए कि ये मेरे नबी पाक की उम्मत है, इसमें खैर हमेशा मौजूद रहे। ये नहीं हो सकता कि खैर खत्म हो जाए। अजीज, डॉक्टर के पास आप जाते, आपने जाके कहा ये मसला, उसने नुस्खा बना दिया, दवाई लिख दी, खाएं। आप हफ्ते के बाद गए, का डॉक्टर साहब कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कहता मैंने बदल दी। अगले हफ्ते फिर गए तो अब क्या हाल है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं दवाई खा रहे हो, तो कहा जनाब खा रहा हूँ, सर दर्द और कमर दर्द ठीक है, पर ब्लड प्रेशर अभी मेरा ठीक नहीं। डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने बदल दी दवाई। ऐसे ही होता है ना। नबी करीम की बारगाह में सहाबी आए, या रसूलल्लाह मेरे भाई को दस्त आ रहा है। हुजूर ने फरमाया जा जाके शहद पिला, पेट खराब हो गया, हुजूर दस्त आ रहा है, जा जाके शहद पिला। पिलाया, कुछ देर घंटों के बाद या एक दिन के बाद फिर अर्ज की, या रसूलल्लाह बीमारी तो बढ़ गई है। नबी करीम ने फरमाया जा जाके शहद पिला। ये नबी की बात है, एक हकीम डॉक्टर की थोड़ी है। जा जाके शहद पिला। वो गए, वापस आए तीसरी दफा। लफ्ज देखना, इत्मीनान और यकीन किसको कहते हैं। गए और वापस आए, आके अर्ज की या रसूलल्लाह बुरा हाल हो गया उसको, उसका तो इस कदर मंदा हाल है कि उसके तो दस्त रुकते ही नहीं। उसने जिस तरह बात की तो फिर मेरे महबूब ने भी जवाब दिया, और सहाबा कहते हैं हमने हुजूर के चेहरे पर अलग से कोई रोशनी देखी। हुजूर फरमाने लगे जा जाके उसे शहद पिला, जा जाके शहद पिला, जा जाके शहद पिला। और फरमाया तेरे भाई का पेट झूठ बोलता है और अल्लाह का नबी सच कहता है। तेरे भाई का, अल्लाह करे समझ आया आप, तेरे भाई का पेट झूठ बोलता है और अल्लाह का रसूल, वो कहते मैंने तीसरी दफा आके शहद पिलाया तो मेरा भाई ठीक हो गया, और बिल्कुल ही ठीक हो गया, और दोबारा उसे कभी वो तकलीफ भी। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम हमें इत्मीनान कल्बी देते हैं, सुकून की दौलत देते हैं। आप इत्मीनान लें। एक बात बताएं, टीचर रोज हड़ताल करते हैं, जुलूस निकालते हैं, तनख्वाहें बढ़ाएं। मैं पता कहता हूं, मैं कहता हूं टीचरों को पता चल जाए ना हमारी शान कितनी। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे उस्ताद बना के भेजा, मैं मुअल्लिम बन के आया। अगर तुझे पता चल जाए ना तेरी अजमत क्या है, तो तू तो पल्ले से पैसे दे के पढ़ाया करे, पर तू असल में चक्कर और में पड़ गया। हम अपने आप को इत्मीनान देना, थोड़ी अपनी तारीफ कर लो मैं आपके सामने, रहन देने तुझे बोले ही नहीं थे। नहीं मुझे मैं पूछे ही कहां से कि मैंने पता है इधर रट्टा बन जाता है, बड़ी बड़ी रहने देते हैं, कोई और बात करते हैं जी, नहीं पता था, अच्छा कर लूं जी, चले कर ले। ये बहुत बड़ा मसला है ना, जो तारीफ करके फिर आप जा नहीं ना सकते किसी तरह, तो कौम फिर उसके अपने अपने हिसाब से तर्जमे करती है। मेरी बात की समझ आ रही है? अपने अपने हिसाब से ना उसका तर्जमा करती है, तो इसलिए पहले पूछ लेना अच्छा होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हम लोग जो होते हैं ना, हमें थोड़ी थोड़ी कभी कभी मुशक्कत भी करनी पड़ती है। प्यार करने वाले हमें लोग मिलते हैं 97%, और 3% फिर ऐसे भी मिल जाते हैं जिनकी अपनी मौज होती है।
वो मिल जाते हैं और वो भी बड़े अच्छे होते हैं। हम कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिन पर हम नजरसानी करते हैं तो हमारा फायदा होता है। लेकिन कभी कभी इंसान है, थकते हैं, कभी कभी आजमाइश होती है। कभी कभी मैं अब सुबह 10 बजे घर से निकला था और आप अंदाजा कर लें कि जो आदमी 12 घंटे गाड़ी का सफर करे, जाए आए, तो फिर वो इंसान ही है ना, गोश्त का बना हुआ है। कभी कभी वो थकता है, लेकिन कुछ चीजें उसे मजा इतनी देती हैं कि वो थकावट शिकावट सारी उतर जाती है। वो ना चस्का इतना बन जाता है कि फिर वो, मैं मदीना शरीफ में हर में मस्जिद नबवी शरीफ में आ जाता था, हरम शरीफ में। तो सफाई करने वाले लोग होते हैं ना, मेरे पास आकर बैठ गए, कहने लगे फोटो खिंचा ले। मैंने कहा खिंचाओ, ये तो ड्यूटी हम बड़ी करते हैं, सारा दिन करते हैं, खिंचाओ। ये तो आपने इजाजत ले ली, वरना आप तो लोग इजाजत लेते ही नहीं। चलो, एक साहब ने वहां बात कर दी, मुझे तो वजद होने लगा, मेरी कैफियत बन गई। यानी कई बहुत जबरदस्त नात खां के नात पढ़ने से भी कई दफा नहीं बनती, बहुत जबरदस्त आदमी आवाज कहने वाला नहीं बनती, और कई दफा को बच्चा तार छेड़ के चला जाता है, वो चला जाता है और जिसकी बननी होती है उसकी बन जाती है। और मेरा वो काम कर गए। उन्हें एक अजीब बात की, कहने लगा हजरत साहब मैं यहां सफाई करता हूं तो तनख्वाह बल्दिया की बड़ी थोड़ी है, तो मेरा दिल था मैं छोड़ जाऊं। फिर एक दिन रात को आपकी तकरीर सुन ली, आपने उसमें बताया है कि एक बीबी मस्जिद में सफाई करती थी, फिर वो बीमार हो गई तो अल्लाह के रसूल दिन में 2 दफा तीमारदारी करने जाते थे, और फिर जब सहाबा ने बगैर हुजूर को बताए दफन कर दिया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे कब्र पटाओ उसकी, मैं उसकी कब्र पे जाऊंगा और मैं खुसूसी अपना इख्तियार इस्तेमाल करके दोबारा जनाजा पढ़ूंगा। कहने लगे वो मैंने हदीस सुनी, रात को कहीं 2 बजे थे पाकिस्तान में, वो मेरे ऊपर ऐसी तारी हुई, मैंने उसी वक्त घर में टेलीफोन किया। मैंने कहा बच्चे कहने लगे, उनकी माँ कहने लगी खैरियत है इस वक्त फोन, तो मैंने कहा बस भाई तनख्वाह जितनी भी है गुजारा कर लेना, अब मैंने ये काम नहीं छोड़ना। जो मस्जिद में झाड़ू दे वो तो मदीने वाले का प्यारा हो जाता है। अब मुझे चूंकि चस्का आ रहा था, मैं क्या थोड़ा ऊंची बोलते, गुंबद शरीफ मुंह करके बोल, जरा मेरी गवाही तो हो जाए कि थोड़ा थोड़ा करता है ये भी काम जरा, इसलिए मैंने आपसे कहा अपनी तारीफ करने लगा। अब वो एक बंदे ने वो बात सुनाई ना, तो आप यकीन करें कि मैं छोटा आदमी हूं, तो वो आम आदमी, कोई मतलब ऐसा पढ़ा लिखा नहीं, सादा बंदा झाड़ू देता है, पर मेरी वो इतनी तरबियत कर गया कि शायद मुझे उसने सालों के लिए तैयार कर दिया दीन का काम करने, सालों के लिए। यानी ये इत्मीनान कल्बी है, ये सुरूर है। मैं कैसे कह दूं कि लोग कदर नहीं करते, मुझे तो समझ आ गया अगर शहद रसूल में मेरी बात सुनी जा रही है और उसका असर लिया जा रहा है तो फिर मैं बड़ा निकम्मा नहीं शिकवा करूं कि दीन के काम का नफा नहीं होता और लोग सुनते नहीं और लोग कदर नहीं करते। अपने आप को इत्मीनान दे, लाएं दरवाजा रसूल के करीब, अपने आप को कुर्बत दे, वो सारी नेमतें, वो सारी अजमत देखे ना। सैयदा खदीजातुल कुबरा मलका थी मक्के की, फरमाती है 20 कनीज़ें मेरे पास काम करने वाली होती थी, लाखों दिनार पड़े रहते थे। पता चल गया हुजूर की बारगाह में आई तो पता चला महबूब को गरीबी पसंद है। इत्मीनान कल्बी नसीब हो जाता है ना बंदे को, तो वो समझता है कि नहीं जिस हाल में महबूब रखे वही हाल अच्छा है। तो सारी कनीज़ें भी तकसीम हो गई, आजाद कर दी गई, माल बट गया। वो बीबी जो मलका बन के वक्त गुजारती थी, फिर कपड़ों पे 10-10 पैबंद भी लगे, फिर चूल्हे में आग भी जलाई, फिर रोटी भी पकाई, फिर और इसमें एक दिन का भी कोई शिकवा शामिल है। और वो सारी आजमाइशें भी देखी जो नबी करीम पर गुजरती थी, वो सारे रंग भी देखे। लेकिन चूंकि अब इत्मीनान कल्बी नसीब है, अब सुकून नसीब है कि जहां मैं हूं वहां कोई भी नहीं, हम अहले मुवद्दत हैं साईं, हर रोज बिशारत होती है, हर शाम मदीने जाते हैं, हर रोज जियारत होती है। अगर आपको इत्मीनान नसीब हो जाए कि जहां मैं हूं वहां कोई दूसरा मौजूद, हम बेसुकून इसलिए कि हम जहां हैं वहां मुतमईन नहीं रहना चाहते, हम वहां बैठना चाहते हैं जहां सामने वाला बैठा है। इस रट्टे से बाहर आए और फिर ये चीजें हम प्रमोट भी करते हैं। मेरे अजीज, इत्मीनान कल्बी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू पर यकीन कामिल, अल्लाह रसूल के वादों पर यकीन कामिल, और जो जिंदगी नबी पाक ने गुजारी उस जिंदगी पर इत्मीनान। आप यकीन करें, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक जगह ये बात अर्ज कर रहा था कि कपड़े इंसान के ना कहीं मिट्टी लग जाए ना
तो वो बड़ा पढ़ा लिखा मालदार और वज़ादार आदमी भी हो तो ना कहीं जाने में उसे सुकून होता है और ना किसी को बुलाने में सुकून होता है। वो कहता है किसी तरीके से कपड़े बदल लो ना, पहले लोग आने वाले हैं, मेहमान आने वाले हैं, मैंने कहीं जाना, बड़ा बेसुकून रहता है। और अगर कभी बटन टूटे हुए उसे किसी जगह जाना पड़ जाए तो उसकी तवज्जो महफिल पे कम और बटन पे ज्यादा रहती है। सही कह रहा हूं मैं? सुकून नसीब। तो जब आपका जाहिर थोड़ा सा मैला हो तो सुकून नहीं होता, और अगर मन के अंदर मैल हो, तकब्बुर आपको जीने देगा, हसद आपको सुकून लेने देगा, ये उजब जो खुद पसंदी है कि मैं ही हूं दूसरा कोई भी नहीं, ये जीने देगा? मैं आपको दयानतदारी से बताता हूं, चस्का लग जाए ना स्टेज पे बैठने का, चस्का, इतना बंदा परेशान होता है जिसकी आदि नहीं। वो कहता देखो मैं सियाना पैना बंदा, मुझे किसी ने आगे नहीं बुलाया। वो महफिल से ज्यादा अपनी जात पर तवज्जो देगा, इसलिए कि ये बीमारी है, किबर उसमें शामिल हो गया। वो किसी अजीज का अपना नहीं रहता। वो कहते हैं पहले चौधरी मानो फिर तुम्हारे घर आओ, जो कि अंदर तकब्बुर है। वो बच्चों से भी मुतालबा करता है मेरा प्रोटोकॉल, तो आप जी नहीं सकते, आपका गुजारा ही नहीं। लेकिन अगर जिंदगी सादी हो जाए, अगर जिंदगी साफ सुथरी हो जाए, तो फिर इंसान अपना ख्याल कम रखता है, दूसरों का ज्यादा रखता है। फिर वो इन चक्रों से बाहर आ जाता है, फिर सादगी में भी मजा है, फिर सुरूर है, फिर कैफियत है। सैयदा खदीजतुल कुबरा खाना पका के बावर्ची खाने से निकली, 10 जगह पे बंद लगे हुए हैं कपड़ों, और खाना पकाया है तो आग भी जलाई। और जब खाना लेके हुजूर की बारगाह में आई तो महबूब उनका चेहरा देखने लगे। या रसूलल्लाह खैरियत है? तो महबूब ने फरमाया तेरे आने से पहले जिब्रील आ गए। या रसूलल्लाह क्या हुक्म आया? फरमाया जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूलल्लाह रब फरमाता जब खतीजा रोटी लेके आए ना तो खतीजा को उसके रब का सलाम कह दीजिएगा। ये एजाज नसीब होता है। हम लोग ना उलझ गए हैं, हम अपनी वो इस्लाह नहीं कर पाते। वो जो मुसीबत अंदर खड़ी हो गई है ना, आप यकीन करें कभी कभी कुछ बातों पे अब बाज दोस्तों पे गुस्सा नहीं आता, बल्कि कई दफा रहम आता है, तरस आता है। ये बच्चा बीए कर लेता है ना तो इसकी बेचारे की ज़हन साजी कर दी गई है कि तू पढ़ा लिखा है और दीन का आलिम पढ़ा लिखा नहीं। तो बीए पास लड़का कई दफा आके आलिम दीन से पूछता है आपकी तालीम कितनी? वो कहता है मैं दरसन गाह में पढ़ा। नहीं वो तो ठीक है, तालीम कितनी? वो बता तो रहा है कि मैंने उलूम इस्लामिया का फाजिल हो। कहता नहीं वो ठीक है। अब ये बेचारा ना काबिल रहम है, इसलिए कि ये उलझ गया। ये अपने नाराज ना होना, ये जब अपने दादा को कह देता है ना अब्बा को कि आप पढ़े लिखे नहीं, मैं तो बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है, ये जब उनको आलिम को कहता है कि आप पढ़े लिखे नहीं, दादा को कहता है, तो पता मसला क्या है? ये बेचारा उलझ गया है, वो डिग्री इसके दिमाग को चढ़ गई है। इसको पता ही नहीं कि तू जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो जाए, पर जो तेरे दादा ने पढ़ा हुआ है ना, जो तेरे अब्बा ने पढ़ा हुआ है वो तू पढ़ सकता, लेकिन उलझ गया है ना ये। तो अब इसे इत्मीनान नहीं नसीब हो रहा, अब ये बेसुकून है। अब 15-20 मैं कुछ लोग ऐसे मिलते हैं तो खुद ही बता देते हैं कि मेरी तालीम कितनी है, मेरे पास पैसे कितने हैं, मुझे कितने लोग जानते हैं, किस किस जमात का सदर, वो सारा कुछ ही ना बता देते हैं। ज्यादा नहीं, चलो चंद शहरों में चंद मुल्कों में लोग मुझे भी जानते हैं। मैंने आज तक कार्ड नहीं बनवाया। ये कार्ड होता है ना, लोग अक्सर पूछते हैं ये अपना कार्ड दे आज, तो मैं कहता हूँ कि कोई काम होगा तो कार्ड भी हो ही जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ना मुझे कार्ड दे देते हैं। मेरे पास इतने सारे कार्ड पड़े हुए, कहने दिया है मेरा कार्ड है, तो मैं चुप करके ले लेता हूँ। बंदा एक होता है, 15 कुछ जमातों का सदर होता है, ऊपर भी नाम, नीचे भी नाम, दाएं भी नाम, बाएं भी नाम, सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर, फलाना फलाना। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप काम करें तो उसकी खुशबू खुद ब खुद फैल जाती है, और बताने की कोई जरूरत है। ये अमराज हैं, इनको दूर करें ताकि आपकी बेसुकूनी। अब मैं उस आदमी को मजबूर समझता हूँ, उसका दिल कर रहा है कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, मेरा तारुफ हो जाए। मैंने ना एक दिन, चले प्यार की बात है आ गई, अब जिस शोबे का हूं मिसालें भी तो उसी शोबे की देनी है। मैंने एक दिन दोस्तों को मशवरा दिया था कि मस्जिद की जब कमेटी बनाओ ना तो उसके सरबराह का नाम सदर ना रखो, कोई और रखो। मस्जिद कमेटी का क्या होता है? सदर। तो मैंने कहा कोई और नाम दे लो उसको, कोई और निगरान कर लो, तवज्जो करने वाला कर लो। सदर को ना अक्सर परेशानी होती है कि सदर ते बहुत बड़ी बला दा ना है, तो हुण मैनू इन्हां बुला लिया है ते मनदे भी कोई नहीं। कहते क्या उसको? मस्जिद का बोलिए, और जो आलिम दीन वहां ड्यूटी कर रहा है उसको क्या कहते हैं? इमाम और खतीब। इन्हीं वो सिर्फ नमाज पढ़ाएगा और फारग है। सदर कोई और है।
वो आपसे मुखातब होगा, खिताब करेगा, फिर वो सदर कोई, ये क्या बात है। और वो बेचारा भी परेशान हो जाता है कि मैंने बना लिया ने और पता नहीं कर देगी ने मेरे नाल। तो भाई आप वो लेवल क्यों बनाते हैं, उन चीजों को आप क्यों लाते हैं। ये तो मुल्क का सबसे बड़ा आईनी ओहदा होता है सदर का। आप कोई और लफ्ज दें, मस्जिद का सदर तो मस्जिद का खादम है, उसने तो खिदमत करनी है। कोई और नाम ले दें उसको प्यारा सा, इतना बड़ा उसको जनाब आपने दर्जा दे दिया, वो परेशान ही हो गया, पता नहीं क्या बन गया। मेरे अजीज, आप उलझ जाएंगे, आपकी जिंदगी आपके लिए आजमाइश बन जाएगी अगर आप इस चक्कर में पड़ गए कि मैं कोई बला हूं। बड़ा बड़ा समझदार आदमी और बड़ी बड़ी खानका का नाम लेने वाला जब वो चौक में खड़ा होता है ना कि पहले मेरा इस्तकबाल करो फिर मैं जाऊंगा, तो महसूस होता है कि अभी कच्चा है, अभी कच्चा है, अभी मजा नहीं आया, काश ये पक जाता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते तो खादिम आपके पास बैठा था। अब खादिम को बंदा खिदमत कराए ना तो फिर वो खादिम किस बात का। खादिम पास बैठा था तो नौजवान था, उसकी ड्यूटी थी रात को अमीरुल मोमिनीन के पास बैठने की, तो वो सो गया और लेट गया, आराम आ गया। तो मेहमान कुछ आए हुए थे, वो बातचीत कर रहे थे, तो अचानक चिराग गुल हो गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खुद उठे, सही बात करना दयानतदारी से, मेरा ख्वाब मेरा गुलाम जिसकी ड्यूटी हो, आपका खादिम आपका नौकर जिसकी ड्यूटी हो रात की, कि ये ड्यूटी उसने करनी है, वो सो जाए तो हम बिल्कुल फारग भी हो, नींद भी ना आ रही हो तो फिर भी उसके हिस्से की ड्यूटी करते हैं कि नहीं, वेले हैं, कोई काम नहीं। हालांकि नबी पाक ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, फरमाया तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं। 3 जुमले हैं लेकिन इनको रट के याद कर लेना। फरमाया जिस तरह का खुद खाओ उस तरह का उन्हें खिलाओ, जिस तरह का खुद पहनो उस तरह का उन्हें पहनाओ। और फरमाया उनकी ताकत से ज्यादा बोझ ना डालो, और अगर कभी डाल लो ना तो फिर काम में उनकी मदद भी करो। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस के लफ्ज मौजूद हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसा कर नहीं सकते। क्यों कि अंदर सौदा समाया कि मुझे 10,000 पूरा लेता है, तो पूरा 10 लेता तो जागे ना। अब वो जो अंदर बात है ना क्लिक हो गई है, वो अब जान नहीं छोड़ रही कि मेरा मुलाजम है, वो सुकून ही नहीं लेने देती। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, वो खादिम सो गया, उठे, चिराग बंद हो गया, खुद उठ के गए। तो वो जो मिलने आया था, ज़ाहिर है बादशाह को मिलने आया था तो कोई बड़ा आदमी होगा, वो कहने लगा इसे जगाएं। तो आप फरमाने लगे मैं जो जाग रहा हूं। जाके आपने ना वो दिया सलाई के साथ चिराग दोबारा जलाया, और जब जल गया वापस आया तो कहने लगा जनाब इस तरह तो ये निकम्मा, और फलसफा भी बड़ा लोग बयान करते हैं, निकम्मा हो जाएगा। आप खुद ही चले गए चिराग जलाने, खुद ही। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का एक जुमला तारीख ने महफूज करके हमेशा के लिए जिंदा रखा है। आप फरमाने लगे जब मैं गया था तब भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही था, और चिराग जला के आया हूं तो तब भी मैं उमर बिन अब्दुल अजीज ही हूं, मेरे अंदर कोई तब्दीली आई। और फरमाया जब ये जाग रहा था फिर भी मेरा गुलाम था, और सो गया तो गुलाम फिर भी मेरा ही है। और फरमाया मैं अगर इसको जबरदस्ती जगाऊंगा तो फिर भी मेरा ही गुलाम रहेगा, और अगर मैं रहम करके थोड़ी नींद पूरी करने दूंगा तो रहेगा तो फिर भी मेरा ही। तो कोई अर्जी नहीं अगर मैं सुकून लेने दूंगा। और फरमाया इससे मुझे भी तो सुकून है ना कि मैंने किसी को सुलाया हुआ, कोई मेरी वजह से आराम कर रहा है, किसी की मेरे सबब से नींद पूरी। हम अपने आप को सुकून देना ही नहीं चाहते, हम सुकून ढूंढते हैं वाह वाह में, बल्ले बल्ले में। इसमें सुकून नहीं मिलता। सुकून तो आजिज़ी में मिलता है, सुकून तो इनकिसारी में मिलता है, सुकून तो दूसरों का ख्याल रखने में मिलता है। और शायद मैं ठीक ही कहूं कि खिदमत कराने में इतना सुकून नहीं, इतना खिदमत करने में सुकून है। आप थोड़ी तवज्जो देखें ना, दूसरे का एहसास करना कि वो कहाँ कहाँ है, किस किस हाल में, उसका एहसास करना, उसकी तवज्जो करना। मेरी बात को समझना, नबी करीम अलैहिस्सलाम सिर्फ मखलूक में अफजल नहीं, नबियों में अफजल है, रसूलों में अफजल है, रसूलों में, और कुल फरिश्तों से। उलमा इस मसले को जानते हैं, कुछ रसूलुल मलाइका है, हुजूर रसूलुल मलाइका से अफजल। बल्कि मोटी बात यह है कि बादत खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम जब रात को इबादत के लिए उठते तो कहते आयशा अगर तू इजाजत दे तो अल्लाह को राजी कर लो। यानी हुजूर सिवाय रब के किसी के पाबंद है ही नहीं, अल्लाह के अलावा किसी के पाबंद
नहीं आयशा तो इजाजत दे तो नफल पढ़ लूं। तो अम्मा जी कहती या रसूलल्लाह मेरी क्या जरूरत है? फरमाया हक तेरा है, अबू बकर की बेटी तू दे इजाजत। इससे क्या होता है? आदमी छोटा हो जाता है? क्या होता है इससे? थोड़ा थोड़ा अगर आप अपने आप को इत्मीनान देना चाहें तो दूसरे की तरफ थोड़ी तवज्जो करें, एहसास बढ़ाएं, आपको सुकून मिलेगा। एक दिन हुजूर घर में बड़े हशाश बशाश थे तो मुस्कुराते हुए कहा आयशा एक बात करूं? तो अम्मा जी अर्ज करने लगी हुजूर आपकी बूढ़ मुबारक बड़ा अच्छा जरा कर ले। तो हुजूर फरमाने लगे जब तुम मुझसे नाराज होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, जब राजी होती हो तब भी पता चलता है। तो हजरत आयशा कहती मैंने जल्दी से कहा हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, ये आप क्या करें? फरमाया चुप कर, बात तो सुन लेना पूरी, तू सुन तो लेना पूरी बात। हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, फरमाया सुन तो सही ना या रसूलल्लाह फरमाइए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तुम कभी कभी कसम उठाती हो? कहाँ उठाती हूँ? तो फरमाया जब होती हो ना नाराज तो कहती हो मुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब की कसम, और जब राजी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफा के रब की कसम। कहती हो कि नहीं? तो जनाब आयशा कहती है मैं लबों से मुस्कुरा रही थी पर मेरी आंखों में आंसू थे, और मैंने कहा महबूबा तेरे कुर्बान जाऊं, मेरे लफ्जों का भी एहसास फरमाते हो, यहां तक आप तवज्जो करते हो, यहां तक करीब कि मैं बोल क्या रही हूं, और मेरे मेरे जो लफ्ज है उनके अंदर दर्द छुपा है या गुस्सा छुपा है, रजा छुपी है या नाराजगी छुपी है। खुदारा वो जो बेटी ब्याह के आपके घर आई है वो किसी की बेटी है, उसका बाप उससे बड़ा प्यार करता था। उसकी माँ अगर कभी रात को कहती थी ना कि बेटी तू पानी ले आ, तो अब्बा कहता था नहीं उन्हें सौन दे मैं ले आऊंगा। तो तू समझे ही नहीं, तूने कभी गौर ही नहीं किया कि ये किसी के घर की रानी थी, ये किसी की मलक थी। तो तेरे घर आ गई है तो तूने रंग ढंग ही सारा बदल डाला, तू शिकायतें शुरू कर दी हैं, तू शिकवे करता है कि सवेरे उठती क्यों नहीं, ये रात को मेरी आवाज पे आती क्यों नहीं। पता नहीं है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के वो एहसास की शिद्दत। फरमाया आयशा मैं तेरे लफ्ज़ों, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती मेरी तबीयत शदीद अलील थी, मैं लेटी हुई थी, हुजूर आए और आके फरमाया आयशा मैंने खाना खाना है, रोटी बना दो। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे सर में दर्द है, तो मैं उठती हूँ हुजूर इसलिए लेटी थी। कुर्बान जाऊं करीम रसूल के तरीकों पर। फरमाया ला मुझे आटा दे, मैं तुझे आटा गूंद देता हूँ, तू मुझे रोटी पका दे। ला ना ला मैं तुझे आटा गूंद दूं। दोस्तों एहसास प्यार अगर कभी बन के बैठ जाओगे तो क्या मिलेगा? हमने ना अपनी तबीयतों को इतना बड़ा कर लिया है कि हमारे बच्चे भी परेशान हैं, हमारे घर वाले परेशान हैं, हमारी बहू आ गई है तो वो कई दफा शिकवा करती है कि पीर साहब हाजी साहब को समझाएं, कोई बात करें, और हमारा दामाद कई दफा हमसे परेशान। क्यों हम बोझ बनते हैं लोगों को? क्यों हमने इस तरह का रवैया बनाया? मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये कहा कि तुम अपने गुलाम पर भी उसकी तबीयत से ज्यादा बोझ, उसकी तबीयत से ज्यादा उस पर बोझ, वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा दोस्त है। और सहाबा ये इत्मीनान लेते थे। मौला अली शेर खुदा, बस बात समेटने लगा हूं, तवज्जो है मेरी बात पर। हजरत अली शेर खुदा गुलाम को कहने लगे चल बाजार चले खरीदारी करने। गुलामों के साथ भी शॉपिंग होती है। यहाँ तो लोग ड्राइवर को तो इंसान ही नहीं समझते, उसको गाड़ी में बिठा कर दावत खाने जाते, कितनी रोटियां खा लेगा, क्या मसलन हो जाएगा। यानी खाना खाने गए हैं तो उसको गाड़ी में बिठा दिया। ये हमारा मिजाज है, ये हमारा मनसब है, ये हमारा तरीका बन गया। तो हजरत अली अपने गुलाम से कहने लगे चल पुत्र खरीदारी करने चले। उसने कहा जी चले। वो गादिम कहता है जब हम बाजार गए तो हजरत मौला कायनात ने 2 जोड़े खद्दर के कपड़ों के 2 जोड़े खरीदे, एक महंगा था एक सस्ता था। फरमाते मैं समझ गया महंगा आका का है, सस्ता गुलाम का है। फरमाते हैं वो कपड़े लिए और जाहिर मैं गुलाम था, मैंने दोनों जोड़े उठाए, वापस घर की तरफ आए तो वो चौक आ गया जहां से शेर खुदा ने अपने हुजरा नूर में जाना था, मैंने अपने घर जाना था। कहते हैं हजरत अली कहने लगे मेरे वाला जोड़ा मुझे दे दे। पक्की बात थी, मैंने महंगा जोड़ा दिया निकाल के हजरत अली को। तो हजरत अली कहने लगे ये तो नहीं मेरा, ये तो नहीं मेरा, मेरा तो वो दूसरा है, वो वाला दो। तो कहते हैं एक बात मैंने बयान की और जवाब में एक हजरत अली ने भी बयान की। एक लॉजिक, एक फलसफा, एक नजरिया मैंने बयान किया और जवाब में फिर हजरत, तवज्जो है मेरी बात पर। कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर महंगा आप पहने, सस्ता मैं पहनूं, वजह क्या है, इल्लत क्या है, सबब क्या है? तो गुलाम कहने लगा जी सबब ये है कि आप आका है मैं गुलाम, लिहाजा महंगा आपका और सस्ता
तो हजरत अली कहने लगे तो दूसरा सबब लगा ना, तू लाजक दूसरी बयान करना, और भी तो है। उसने कहा हुजूर वो क्यों? फरमाया सस्ता मुझे दे दे, महंगा तू रख ले। वजह ये है कि मैं बूढ़ा हूं तू जवान है, तो ये वाला फलसफा रखना, मैं बूढ़ा हूं और तू ये वाला फलसफा रख। तो वो कहने लगे हुजूर अब मेरे पास तो बात ही कोई नहीं रह गई करने को, इसलिए कि जो आपने बात बयान की। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं नबी पाक के साथ गया, गर्मी का मौसम था, एक सफर हो रहा था। इमाम गज़ाली ने लिखा है रास्ते में गर्मी बड़ी शदीद थी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम को सामने कुआं नजर आया, तो कहा हुज़ैफा गुस्ल न कर ले। मैंने कहा हुजूर कर ले। कहते महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू जरा कपड़ा तान के खड़ा। हुजूर कपड़ों समेत गुस्ल कर रहे हैं, फिर भी मैं चादर तान के खड़ा हो, कपड़ों समेत गुस्ल हो रहा था। कहते हैं हुजूर को मजा आने लगा, गर्मी शदीद थी, और सरकार कुएं से पानी निकाल निकाल के जिसमें अथर पर गोया कुएं को बरकतें मिलने लगी, कुआं शिफा वाला होने लगा, करम होने लगा। कहते हैं सरकार वो उंडेलते जा रहे थे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं हुजूर को मजा आने लगा, तो मेरा भी दिल था कि आज नौकरी बड़ी शानदार हो गई। मैंने कहा हुजूर मजा आ रहा, थोड़ा और गुस्ल फरमा ले। कहते सरकार ने और गुस्ल किया, और गुस्ल किया, और गुस्ल किया। जब फारिग हो गए ना हुजूर, मैं बड़ा, मेरा कलेजा ठंडा था कि आज मैंने ना महबूब करीम की खिदमत की और हुजूर को सुकून आया। मैं बड़े सुकून में था, मैं बड़े मजे में था कि आज मेरी नौकरी को। मैं फारिग हुआ ना तो हुजूर ने फरमाया चादर मुझे दो, वो जो ओढ़ी हुई थी, तानी हुई थी, मैंने दी। तो फरमाया अब तू गुस्ल कर। मैंने इसकी यार रसूलल्लाह नहीं नहीं बस हो गया ना। तो नबी करीम फरमाने लगे मुझे अगर गर्मी लग रही है तो तू भी तो साथ ही था ना, और जब तक तू खड़ा रहा मैं तेरे कानों के पीछे पसीना देखता रहा, कर गुस्ल। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं हुजूर नहीं चले। फरमाया मैं कह रहा हूं करो तो करो। फरमाते हैं मैं कुएं के करीब गया तो चंद डोल पानी के निकाल के जब मैंने ऊपर बहाए तो मैंने कहा हुजूर चले। फरमाया ना भाई, जितनी देर मैंने किया उतनी देर ही करना पड़ेगा, जितनी देर तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, और तेरी हर एक अदा प्यारे अदाए बेमिसाली है। अगर तेरे घर में आला खाना पका हो और तू सारा खा जाए तो तेरी जुबान को मजा आएगा, अगर वो आला खाना उठा के तू किसी गरीब को दे आए तो तेरे दिल को सुकून आएगा। इस चीज को समझ ले। अगर हम इत्मीनान कल्बी चाहते हैं तो उसके लिए चंद रिवायात मैंने आपकी खिदमत में पेश की। लेकिन अगर मिजाज हो तो, अगर हम यहाँ आना चाहें तो अपनी तबीयत के अंदर इस बात को पैदा करें कि हम कोई गलाजत बातन की, कोई उजब, कोई तकब्बुर, कोई हसद, कोई अदावत ये नहीं आने देंगे। फिर आप देखें जब मन साफ होना, फिर बंदा जहां भी बैठा हो वो ठीक ही होता है, वो जिससे भी मिले वो ठीक ही होता है। वो एक बुजुर्ग गुजरे हैं तो किसी ने उनसे कहा, पंजाबी दरवेश थे, उनसे किसी ने कहा बाबा जी वो फलाने बंदे थोड़ी चुगली भी कर दे सा। कहने लगे फिर दस। सके हुजूर वो थोड़े खिलाफ गल्लां कर रहे, मैं एक बार फिर कहता सके हजरत जी वो थोड़े खिलाफ गल्लां पे कर रहे हैं। यार मैं तो बड़ा मशहूर हो गया, उत्थे भी मेरी ही गल्लां हो रही सन, बड़ी गल है भाई मेरी। उत्थे भी वो बंदा कहता मैं परेशान हो गया कि मैं शिकायत लगाने आया था, बाबे एदा भी मजा ही ले लिया। ये है दिल को सुकून देने वाली बात। जितन जितन हर कोई खेडे, अज हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदी, हारन दा मुल हीरा। कहने लगे पुत्र मैंने तो पता ही नहीं सी, उत्थे भी मेरी ही गल्लां हो रही सन। बड़ी गल है भाई मेरी, नहीं उत्थे भी मेरी ही हो रही है। तो ये है जब आपने लुत्फ लेना है, जब अपने दिल को सुकून देना है, तो नहीं तो फिर आप दांत चबाएंगे वो मेरे खिलाफ बात कर दी, यानी मां बदौलत के बारे में, यानी मेरे बारे में ही बात कर दी। अपने आप को अगर आप सुकून दें, मुझे हदीस याद आ गई, मैं पढ़ के बात समेटता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, बुखारी मुस्लिम में मिशकात में मौजूद है, कुछ लोगों ने आकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह काफिरों ने तो आपका नाम ही माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत बिगाड़ दिया, नाम बिगाड़ दिया। मोहम्मद का माना है अल्लाह युहमदु हमदन बाद हम, जिसकी बार बार तारीफ की जाए। तो वो तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, वो तो मुज़म्मम कहने लगे और ये कह कह के गालियां देते हैं। कहते हैं बंदा आया तो बड़े जज्बात में आया, हुजूर मैंने काट डालूंगा, मैंने मार डालूंगा, आपको मुज़म्मम कह के गालियां देते हैं। कहते हैं हुजूर ने चेहरा देखा तो माहौल और था, जब बात सुनाई तो हुजूर हंस पड़े और हंस के फरमाने लगे यश्तमीऊन मुज़म्मम व यलानून मुज़म्मम व अना मुहम्मद सल्लल्लाहु। फरमाया वो तो किसी मुज़म्मम को गालियां दे रहे थे, पता नहीं कौन है मुज़म्मम जिसको वो बुरा कह रहे थे, मुझे तो रब ने मोहम्मद बना के भेजा है और मैं तो मोहम्मद हूं।
मुझे गाली दी नहीं जा सकती, मेरा नाम हो तो खुद ब खुद तारीफ हो जाती है। वो पता नहीं कौन था जिसको वो कह रहे थे, मैं वो नहीं हूं, मैं तो मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु। हम ना जितने भी बेसुकून है ना, आखिर में कह लूं, जितने भी बेसुकून है अपनी वजह से, अगर हम वो वजह निकाल दें ना, जिसका मैदा खराब हुआ है शाम को, उसको पता तो है ना क्या खाया था। मेरी बात की समझ आ रही है? हाँ, जिसका सीना जला है उसे पता तो है ना बद परहेजी कितनी की थी, और जिसकी शुगर आज 450 हुई है उसे पता तो है ना कि रात क्या गोल खिलाए थे, कौन सा मीठा है जो डबल करके खाया है, तो तभी तो शुगर हुई है ना जी। तो अगर आप कहीं उलझे हुए हैं तो फिर पता तो है ना कि जख्म कहाँ कहाँ, फिर थोड़ा बहुत अंदर का इलाज कराना चाहिए। फिर थोड़ी थोड़ी, वो दरवेश थे जिनको दुनिया बड़े बड़े नाम से कहती थी, आप गिलानी है, आप गौस पाक की औलाद है, उच्च शरीफ के हैं, पर वो सारी जिंदगी यही कहते रहे, की जाना मैं कौन वे बोले, वो की जाना मैं कौन, मुझे क्या पता मैं कौन, मैं तो ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। मियाँ साहब का नाम मोहम्मद बख्श साहब, तो यहाँ सिख और हिंदू रहते थे, तो किसी ने कह दिया शायद ये वही मोहम्मद है जिनका मुसलमान कलमा पढ़ते हैं, तो अपनी नफी करनी थी ना। वो ये भी कह सकते थे कि मैं वो नहीं, मैं उनका नौकर हूँ, मैं खादम हूँ, मैं उनके दीन का मुबल्लिग हूँ, बड़ी बातें हो सकती थी। लेकिन कहने लगे मैं ते बंदा ठग जे लोको, मैं ते बंदा ठग जे लोको, मैं ते बंदा चोर, और जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मुहम्मद होर, जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मुहम्मद। तो करना अपनी नफी, फिर देख कितनी मौज लग जाती। लेकिन वो मुसीबत ये है कि पहले कहते हैं मुझे मानो। बहुत सारे मुरीद हैं जो पीर साहब को कहते हैं पहले मुझे माने, मैं आपका मुरीद हूँ, फोन करते हैं, कहते हैं तैयारी कर लें हज़रत साहब मैं आ रहा हूँ, यानी आप तैयार हो जाएं फटाफट। तो कभी कभी ऐसे फोन आते हैं तो मैं कहना पुत्र फूल कोई नहीं, वरना मैं लेके होना सी गली, अब फूल होते तो चलो आ जाते, अब आप आ रहे हैं, मुझे क्या पता था कि आप शानो शौकत के साथ आ रहे हैं, वरना मैं कोई इस्तकबाल करता आपका। वरना तो वो लोग थे जो दरवाजों पे बैठे थे, कहते थे जब मेहरबानी होगी दीदार हो जाए, खत्म हो गया। तो ये थोड़ा सा ना, अगर सुकून चाहते हैं तो हुजूर के वादों पर इत्मीनान करें, नबी करीम के दिए हुए नुस्खे इस्तेमाल करें, और सबसे जरूरी बात यह है कि जो अंदर अना का बोत है ना, इसको पाश पाश करें, ये आपको किसी काबिल नहीं छोड़ेगा। ये अना तो इतनी बड़ी है कि अबू जाल में आ जाए तो महबूब के होते हुए कलमे से महरूम रह जाता है। नबी करीम की चेहरा नूर के दीदार की इतनी बुरी चीज का नाम अना है कि शजरो हजर पहचान गए और उसकी नजरों में शक ही रहा।